हाँ साहब जी। अरे हम क्या करें, लेट इस चक्कर में हो जाते हैं, हमारे पास टाइम भी नहीं है। अब मैडम के बच्चा रो रहा है, मैडम बच्चे के लिए कह रही दूध खत्म हो गया है। अब क्या करें बताइए, बस ज़्यादा देर नहीं, मुश्किल से आप बस घड़ी से लगा के 15 मिनट दे दो, 15 मिनट में आपके घर पे दूध दे के आता हूँ। जी साहब जी, है ना। हाँ ठीक है साहब, ओके ओके साहब जी, राम राम। ये लीजिए भैया, आपके पैसे गिर गए थे। नहीं बहन जी, ये हमारे पैसे नहीं हैं। अरे नहीं भैया, ये आप ही के पैसे हैं। अभी आप फ़ोन पे बात कर रहे थे ना, तो बात करते करते पैसे गिर गए जब आपने फ़ोन निकाला तब। बहन जी, हमारी अंटी में इतने सारे पैसे रखे नहीं थे, तो हम कैसे बोल सकते कि हमारे पैसे हैं। अरे नहीं भैया, ये आप ही के पैसे गिरे। आपको शायद याद नहीं होगा, आपके पास ना 500 रुपये रखे हुए थे, तो ये वही पैसे गिरे। ये लीजिए आप। बहन जी कैसे बोल सकते हैं कि ये हमारे पैसे हैं, हम क्यों ले सकते हैं आपके ये 500 रुपये। अरे भैया देखिए, मैं आपको दूध देने के लिए यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे पास तो पैसे होंगे ही नहीं, तो ऑब्वियस ही बात है ना कि आप ही के पास से ही गिरे। ये लीजिए, रख लीजिए पैसे आप, ये लीजिए। आप हमको ये पैसे मत दीजिए, हम ऐसा काम नहीं करते। हमारे पैसे होते तो हम ले लेते, ये हमारे पैसे नहीं, शायद किसी और के गिर गए होंगे। आप हमको दे रही हो, आप ध्यान भूल गई हो। अरे भैया, आपके और मेरे अलावा यहाँ पर है कौन? और आप खुद सोचिए, एक तो मैं आपको 500 रुपये दे रही हूँ, मेरी जगह कोई और होता ना तो ये पैसे रख और लेता। इसीलिए मैं कह रही हूँ, ये रख लीजिए आप पैसे आप। जी अरे रख लीजिए ना, ये लीजिए। ठीक है, ठीक है, राम राम। राम राम। अरे रोशनी रुको। अरे आप ऑफिस नहीं गए क्या? अरे रोशनी ये बताओ, क्या पैसा हमारे घर पे बाहर से आ रहा है या फिर कोई और कमा के दे रहा है? अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? आप ही तो कमा रहे हो पैसे। ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? जब उस दूध वाले के 200 रुपए गिरे थे तो तुमने उसको 500 रुपए क्यों दिए? अरे नहीं, उनके 200 रुपये थोड़ी ना गिरे थे, 500 रुपये गिरे थे, इसीलिए वो मैंने 500। तुम मुझे पागल समझ रही हो क्या? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि उसके 200 रुपए गिरे थे और तुमने 500 रुपए दिए हैं। तुम्हें पता भी है कि कितनी मेहनत लगती है पैसे कमाने में। तुम्हें क्या है, तुम तो बस बैठ के पैसा खर्च करती रहो करती रहो करती रहो। कमाने तो मुझे जाना है ना, मुझे पता है ना धूप में कैसा लगता है बाहर जाना। देखिए, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं क्यों फालतू का पैसा उड़ाऊंगी? मुझे भी पता है कि आपकी सैलरी कैसी क्या है, हमारा घर का कैसा क्या खर्चा है। मैं फालतू के पैसे थोड़ी ना उड़ाऊंगी। तो फिर मुझे रीज़न चाहिए कि तुमने उसको 200 की जगह 500 क्यों दिए। देखिए, अगर आप इतना पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली वो जो दूध वाले भैया है ना। अरे मैं माँ जी की दवाई कहाँ से लेके आऊँ, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है, और माँ जी की दवाई 500 रुपये की आ रही है। अभी किसी ने हमको पगार भी नहीं दी है। हाँ, हमारे पास पगार आती तो मैं माँ जी की दवा ले आता। मुझे पता है मेरी माँ कितनी परेशान है, मेरी माँ कैसे संकट में पड़ी हुई है। अगर मेरे को ना पगार मिल जाएगी ना तो मैं ज़रूर माँ के लिए दवा लेकर आऊँगा। मेरे पास ना सिर्फ 100-200 रुपये डले हुए हैं। अब 100-200 में अगर माँ की दवा आती तो मैं माँ के लिए दवा लेकर आ जाता। अब कोई ऐसे मेरे को पैसे कहाँ से दे देगा जो किसी से मैं मांगूंगा? अभी महीना भी नहीं हुआ है, अगर महीना हो जाता तो मैं किसी से मांग भी लेता। तो बस इसीलिए मैंने उन्हें 200 की जगह 500 रुपये दे दिए, वरना मैं ऐसे क्यों देती, तुम ही सोचो। अच्छा तो ये बात है, चलो कोई बात नहीं, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अगर तुम 500 की जगह उसको 1000 भी देते ना तब भी कोई बात नहीं है। जब मैं सोच रही थी कि इस बार ना दूध वाले भैया को एडवांस दे दें, क्योंकि अभी मैंने उन्हें 500 रुपये दिया, और अगर उनकी मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो एडवांस दे देंगे तो उनकी और हेल्प हो जाएगी। तुम बताओ। हाँ ठीक है, तुम उनको 500 रुपये और दे देना। और ये लो, ये कुछ पैसे हैं, ये सब भी तुम रख लो, जितने तुम्हारा मन करे उतने तुम दे देना, ठीक है? चलो ठीक है, थैंक यू। ठीक है।